राधे राधे मित्रों। अर्जुन, आज जो मैं कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है। यह मेरे हृदय की गहराइयों से निकली वह अग्नि है जो आत्मा को जगा देती है। यह अंतिम संवाद है, वह अमृत जिसकी एक एक बूंद जीवन को ईश्वर से जोड़ देती है। आज मैं तुम्हें मोक्ष का रहस्य सुनाने आया हूं, अंतिम सत्य जो तुम्हारे समर्पण से जागृत होगा। तुम पूछते हो सन्यास क्या है, त्याग क्या है? तो सुनो, सन्यास वह है जब मन इच्छाओं से विरक्त हो जाए, और त्याग वह है जब कर्म का फल छोड़कर कर्म को ही पूजा बना दिया जाए। इन दोनों का संगम ही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां न मृत्यु है न मोह, केवल मुक्त आत्मा है। अर्जुन, यह युद्ध केवल बाह्य शत्रुओं से नहीं है, यह भीतर के मोह, राग, द्वेष और अहंकार से है। और जब तक तुम यह न जानो कि कर्म करना तुम्हारा धर्म है, परंतु उस फल को ईश्वर को अर्पण करना तुम्हारा कर्तव्य है, तब तक तुम्हारी आत्मा शांति नहीं पाएगी। मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को जलाकर भस्म कर देगा। मैं तुम्हें वह दृष्टि दूंगा जिससे तुम कर्म, धर्म, गुण और ब्रह्म को एक दृष्टि से देख सको। तो चलो अर्जुन, अपने सभी संशयों को त्याग दो, अपने अस्तित्व को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और चलो उस मार्ग पर जहां केवल प्रकाश है, जहां केवल प्रेम है, जहां केवल मैं और तुम नहीं, केवल हम हैं, ब्रह्म और आत्मा का पूर्ण मिलन। अब मैं तुम्हें वह अंतिम ज्ञान दूंगा जो न किसी शास्त्र में पूर्ण रूप से कहा गया है, न किसी उपदेशक ने पूरी तरह बताया है। यह वह ज्ञान है जिसे केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण से ही पाया जा सकता है। क्या तुम तैयार हो अर्जुन? अर्जुन, जीवन की सबसे बड़ी उलझन तब होती है जब मनुष्य कर्म करना चाहता है परंतु परिणाम से डरता है। वह सोचता है अगर मैं यह करूंगा तो क्या होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो कर्म अपने कर्तव्य से जन्मा है वह कभी बंधन नहीं बनता, वह तो मोक्ष की सीढ़ी बनता है। तुमने मुझसे पूछा है सन्यास और त्याग में क्या अंतर है। यह प्रश्न सरल नहीं है, परंतु इसका उत्तर उतना ही गूढ़ है जितना आत्मा का स्वरूप। सन्यास का अर्थ है समस्त कामनाओं का त्याग। जब मन कामनाओं के जाल से निकल आता है और हृदय किसी फल की अपेक्षा नहीं करता, तब वह सन्यास कहलाता है। और त्याग वह है जब मनुष्य कर्म तो करता है परंतु उसके फल की आकांक्षा नहीं करता। कर्म चलता है, जीवन चलता है, लेकिन उसमें मेरा कुछ नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि हर कर्म छोड़ देना ही त्याग है, परंतु यह भ्रम है। कर्म से भागना त्याग नहीं है, बल्कि कर्म में रहते हुए उसके प्रति आसक्ति को छोड़ देना, यही सच्चा त्याग है। अब सुनो अर्जुन, 3 प्रकार का त्याग होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक त्याग वह है जो कर्तव्य रूप कर्म को फल की चिंता किए बिना किया जाता है। राजसिक त्याग वह है जो कष्ट या परिश्रम के डर से किया जाए। और तामसिक त्याग वह है जिसमें मनुष्य मोह या अज्ञानता के कारण अपने धर्म को ही छोड़ देता है। जो व्यक्ति सात्विक त्याग करता है वह न तो कर्म से डरता है, न ही उससे मोह करता है। वह जानता है कि कर्म करना उसका धर्म है और फल देना मेरा कार्य है। अब मैं तुम्हें कर्म की वह गहराई समझाता हूं जिसे जान लेने के बाद तुम कभी उलझोगे नहीं। हर कर्म में 5 कारण होते हैं। 1 कर्ता, 2 कर्म का स्थान, 3 विभिन्न उपकरण जैसे इंद्रियां, 4 प्रयत्न या प्रयास, 5 और अंत में दैव अर्थात ईश्वर की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति यह माने कि वह अकेला ही करता है तो वह अज्ञान में है। जो व्यक्ति इन 5 कारणों को समझता है वह जान जाता है कि मैं केवल माध्यम हूं, करता नहीं। अब सुनो गुणों की गाथा। यह प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। हर कर्म, हर संकल्प, हर वाणी इन 3 गुणों से संचालित होती है। सत्व गुण प्रकाश देता है, रजोगुण गति और इच्छा जगाता है,
और तमोगुण मोह, आलस्य और भ्रम में डालता है। अब जब यह शरीर गुणों के अधीन है तो कर्ता भी गुणों के अनुसार ही होता है। सात्विक कर्ता न आसक्त होता है, न अहंकारी, धैर्यवान होता है, सुख दुख में सम रहता है। राजसिक कर्ता फल की इच्छा करता है, आसक्त होता है और सफलता के लिए व्याकुल रहता है। तामसिक कर्ता आलसी होता है, भ्रमित होता है, कभी किसी कर्म को सही प्रकार से करता ही नहीं। हे अर्जुन, सच्चा ज्ञान यह है कि एक ही आत्मा सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित है। जब तुम इस दृष्टि से देखोगे कि हर प्राणी में मैं ही हूं, तब तुम्हारा ज्ञान सात्विक होगा। राजसिक ज्ञान केवल भिन्नता देखता है, यह मैं हूं, यह दूसरा है। और तामसिक ज्ञान अधूरी, विकृत और अंधकारमय दृष्टि देता है। अब मैं तुम्हें बुद्धि और धृति के भेद बताता हूं। सात्विक बुद्धि यह जानती है कि क्या करना है और क्या नहीं, धर्म और अधर्म का अंतर करती है, बंधन और मोक्ष को पहचानती है। राजसिक बुद्धि धर्म और अधर्म को उलट पलट देखती है, जिसे वह चाहता है उसे ही धर्म मान लेती है। तामसिक बुद्धि सत्य को असत्य समझती है और अधर्म को ही धर्म मानकर चलती है। सात्विक धृति वह जो मन, प्राण और इंद्रियों को साधे रखती है। राजसिक धृति केवल कामनाओं को पकड़े रहती है। तामसिक धृति नींद, भय, क्रोध और मोह को छोड़ नहीं पाती। अब मैं तुम्हें उस आनंद के स्वरूप के बारे में बताता हूं जो कर्म और आत्मा से जन्मता है। सात्विक आनंद वह जो आरंभ में विष समान लगता है पर अंत में अमृत बन जाता है, क्योंकि वह आत्मा को शांति देता है। राजसिक आनंद आरंभ में मधुर लगता है पर अंत में विष समान होता है, क्योंकि वह इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होता है। तामसिक आनंद जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, नींद, आलस्य और भ्रम से सुख मानता है। हे अर्जुन, मनुष्य का स्वभाव उसके जन्म से ही 3 गुणों से युक्त होता है और उसी के अनुसार उसका धर्म निर्धारित होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह विभाजन गुण और कर्म पर आधारित है, न कि जन्म पर। यह समाज की व्यवस्था है, आत्मा की नहीं। ब्राह्मण का स्वभाव शांति, सरलता, तप, स्वाध्याय और आत्मज्ञान में होता है। क्षत्रिय पराक्रम, तेज, धैर्य, त्याग और नेतृत्व में श्रेष्ठ होता है। वैश्य व्यापार, कृषि और समाज सेवा में संलग्न होता है। शूद्र सेवा और सहयोग में निपुण होता है। जब हर व्यक्ति अपने स्वधर्म में स्थित रहता है तो न केवल समाज चलता है बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। स्वधर्म में स्थित होकर किया गया कर्म भले ही उसमें कुछ दोष हो, फिर भी परधर्म से कहीं श्रेष्ठ होता है, क्योंकि स्वधर्म से उत्पन्न आत्मसंतोष ही आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। अर्जुन, जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, बिना इच्छा, बिना मोह और बिना भय, तब उसका कर्म पूजा बन जाता है। तुम सोचते हो क्या केवल कर्म करने से मुक्ति मिलती है? हां अर्जुन, पर वह कर्म जो आत्मबोध से जन्मा हो, जो बिना फल की अपेक्षा से किया गया हो, जो केवल लोक कल्याण और आत्म कल्याण के लिए हो, वही कर्म मोक्ष का द्वार खोलता है। जब कोई व्यक्ति मोह से मुक्त होकर स्वधर्म में स्थित होकर कार्य करता है, जब वह मेरा भक्त बन जाता है, तो वह धीरे धीरे परम स्थिति की ओर अग्रसर होता है। अर्जुन, जब उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, जब वह संयमित होता है, जब वह इंद्रियों को वश में रखता है, तब वह निष्काम कर्म करता हुआ मुझ में लीन हो जाता है। जब अहंकार नष्ट हो जाता है, तब केवल मैं नहीं रहता, तब केवल वह रहता है। परमात्मा जो तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर है और समस्त सृष्टि में व्यापक है। ऐसी अवस्था में
वह कोई भी पाप नहीं करता, क्योंकि उसका हर कर्म यज्ञ बन जाता है, उसका हर विचार भक्ति बन जाता है, उसका हर संकल्प ज्ञान बन जाता है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह अंतिम योग बताऊं जिसे जानकर मनुष्य किसी भी जन्म में मोहग्रस्त नहीं होता। मुझ में मन लगाओ, मुझ में श्रद्धा रखो, मेरा सेवक बनो और अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित करो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें संसार सागर से स्वयं पार लगाऊंगा, क्योंकि जो व्यक्ति मुझे सर्वस्व मानता है, जो अपने भीतर की मैं भावना को मिटाकर मैं तेरा हूं कहता है, वह मेरा हो जाता है। हे अर्जुन, यदि तुम मेरा यह अंतिम उपदेश सुन सको तो जान लो कि यह केवल शब्द नहीं, यह मेरी आत्मा का प्रसाद है। जो मनुष्य इसे श्रद्धा से सुनता है वह मुझसे दूर नहीं रहता। अब मैं तुम्हें वह सबसे गोपनीय ज्ञान देता हूं, वह अमृत जो समर्पण से मिलता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपने समस्त धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, शोक मत करो। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह हर आत्मा के लिए है जो प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से भरी हो, जो मुझे अपना सर्वस्व मानता है, जो मुझे अपने कर्मों का फल अर्पित करता है, जो बिना शर्त मुझ में लीन हो जाता है। उसके लिए मैं सब कुछ बन जाता हूं। मैं उसका पिता हूं, मां हूं, मैं उसका मित्र हूं, गुरु हूं, मैं ही उसका अंत हूं और मैं ही उसका आरंभ। हे अर्जुन, इसलिए यदि तुम्हारा मन डगमगाए, यदि संशय उठे, तो केवल मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे अंतर्मन में वह प्रकाश हूं जो तुम्हें सत्य की राह दिखाएगा। अब जब तुमने यह ज्ञान सुना, अब निर्णय तुम्हारा है। तुम क्या करना चाहोगे? यदि तुम्हारे भीतर अब भी कोई संशय शेष है तो उसे भी मेरे चरणों में छोड़ दो। जब तुम अपने संदेहों का अंत करोगे तब तुम्हारा मन शांति पाएगा और तुम कर्म पथ पर निर्भीक हो जाओगे। हे अर्जुन, मैंने जो कहा वह केवल उपदेश नहीं, यह वह दीपक है जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है। जो इसे हृदय से सुने, जो इसे श्रद्धा से ग्रहण करे, वह केवल ज्ञानी ही नहीं, वह मेरे प्रिय भक्तों में गिना जाएगा। अब उठो अर्जुन, अपने शस्त्र उठाओ, परंतु इस बार न मोह से, न क्रोध से, बल्कि ज्ञान से, भक्ति से और समर्पण से। क्योंकि जब तुम मेरी इच्छा से कर्म करोगे तब वह कर्म युद्ध नहीं होगा, वह कर्म योग होगा। अर्जुन, अब आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि कर्म का स्वरूप कैसा होता है और कौन सा कर्म बंधन देता है और कौन सा मुक्ति। मनुष्य जब किसी भी कार्य को करता है वह 3 तत्वों से संचालित होता है, ज्ञान, कर्ता और कर्म। और इन तीनों के भी 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजस और तामस। हे अर्जुन, जो ज्ञान हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है, जो विभाजन के भ्रम को छोड़कर एकता में विश्वास करता है, वह ज्ञान सात्विक है। जो ज्ञान यह देखता है कि अनेक प्रकार के प्राणी हैं और उनमें भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, वह राजस ज्ञान है। परंतु जो ज्ञान बिना तर्क के, बिना यथार्थ के, केवल एक बात को ही सत्य मानता है और सबको मिथ्या समझता है, वह तामस है, अंधकारपूर्ण है। इसी प्रकार कर्ता भी 3 प्रकार का होता है। जो कर्ता मोह और अहंकार से रहित होकर धैर्य और उत्साहपूर्वक निष्काम भाव से कर्म करता है, वह सात्विक है। जो कर्ता फल की लालसा में अहंकार के साथ कभी हर्षित कभी क्रोधित होकर कर्म करता है, वह राजस है। और जो कर्ता मूढ़ है, जो कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद नहीं जानता, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वह तामस है। और हे धनंजय, कर्म भी 3 प्रकार का होता है,
वह कर्म जो कर्तव्य भावना से बिना आसक्ति और द्वेष के निष्काम भाव से किया जाए, वह सात्विक है। जो कर्म स्वार्थ, अहंकार और फल की तीव्र इच्छा से किया जाए, वह राजस है। और जो कर्म अज्ञान के कारण बिना विवेक के हानिकारक और विनाशकारी हो, वह तामस कर्म है। अब सुनो अर्जुन, किस प्रकार की बुद्धि तुम्हें परम लक्ष्य की ओर ले जाती है। जो बुद्धि धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और निर्भयता, बंधन और मुक्ति, इन सब का स्पष्ट निर्णय कर सके, वह सात्विक बुद्धि है। जो बुद्धि धर्म और अधर्म में भ्रमित हो, जो सत्य को असत्य माने और असत्य को सत्य, वह राजस बुद्धि है। और जो बुद्धि सब कुछ उल्टा देखती है, जो अज्ञान के अंधकार में डूबी हो, वह तामस बुद्धि है। हे पार्थ, धृति यानी धैर्य भी 3 प्रकार की होती है। जो साधक स्थिर चित्त से योग और ध्यान में रत रहता है, जो अपने मन, प्राण और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सात्विक धृति है। जो केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए धैर्य रखता है और फल की लालसा में उलझा रहता है, वह राजस है। और जो मूढ़ता से नींद, भय, शोक और आलस्य को पकड़े रहता है, वह तामस है। अब अर्जुन, आओ मैं तुम्हें उन 3 प्रकार के सुख के बारे में बताता हूं, जो हर जीव अपने जीवन में अनुभव करता है। सात्विक सुख आरंभ में विष के समान होता है, परंतु अंत में अमृत बन जाता है, क्योंकि वह आत्मा के स्पर्श से उत्पन्न होता है। राजस सुख आरंभ में मधुर होता है, पर अंत में विष बनता है, क्योंकि वह इंद्रिय विषयों से जन्म लेता है। और तामस सुख जो प्रारंभ से अंत तक मोह, आलस्य और प्रमाद से भरा होता है, वह सुख नहीं, केवल पतन का मार्ग है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव से प्रेरित होकर कर्म करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब के कर्म उनके गुणों के अनुसार निर्धारित हैं, न कि उनके जन्म से। ब्राह्मण का स्वभाव है शांति, आत्मसंयम, तप, पवित्रता, क्षमा, ज्ञान, तत्व विचार और श्रद्धा। क्षत्रिय का स्वभाव है शौर्य, तेज, धैर्य, दान, नेतृत्व और युद्ध कौशल। वैश्य का स्वभाव है कृषि, गौ रक्षा और व्यापार। शूद्र का स्वभाव है सेवा और सहायता में तत्परता। हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म में स्थित होकर निष्काम भाव से कर्म करता है, तो वह त्रुटियों के बावजूद मुझ तक पहुंचता है। अतः अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना अन्य के उत्तम धर्म को अपनाने से श्रेष्ठ है। अब अर्जुन, जो व्यक्ति सब कर्मों को मेरे अर्पण कर देता है, जो मेरी कृपा से निर्विकार हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जब उसका अहंकार समाप्त होता है, जब वह सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, तब वह सच्चा योगी बनता है। हे अर्जुन, अब तुम मेरे इस अंतिम उपदेश को सुनो। यह सबसे पवित्र है, यह तुम्हें मेरे सबसे निकट ले आएगा। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय हो। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूं जो समस्त शास्त्रों का सार है। यह वह गूढ़ रहस्य है जिसे जानकर कोई भी जीव इस संसार सागर को पार कर सकता है और मेरे में लीन हो सकता है। यदि तुम अपना समस्त कर्तव्य छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा। शोक मत करो, यह मेरा अंतिम और सबसे प्रेमपूर्ण उपदेश है। हे प्रिय अर्जुन,
तुम्हारा मन सदा मेरे ध्यान में रहे। तुम मेरी शरण लो, और जब तुम मुझसे तादात्म्य स्थापित करोगे तब न तो तुम्हें फिर जन्म लेना होगा और न ही इस संसार के बंधनों में बंधना होगा। जो पुरुष श्रद्धा के साथ इस गीता के रहस्य को सुनता है वह भी पुण्य को प्राप्त करता है, और जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है वह मेरा अत्यंत प्रिय सेवक बन जाता है। जो भी मनुष्य निष्काम भाव से मेरे इस उपदेश को अपने जीवन में उतारता है वह निश्चित रूप से मुक्त होता है और मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। अर्जुन, क्या अब तुम्हारा मोह नष्ट हो गया है? क्या तुम्हें अब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है? क्या अब तुम उठकर अपने कर्तव्य का पालन करने को तैयार हो? मैं जानता हूं अब तुम स्पष्टता से देख पा रहे हो। अब तुम जान गए हो कि यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं बल्कि आत्मा की जागृति का भी युद्ध है। अर्जुन, तुमने जो सुना उसे केवल शब्दों में मत बांधो, इसे अपने भीतर उतारो। जो मैं हूं वह तुम हो, जो तुम हो वह मैं हूं। हम अलग नहीं हैं। जब तुम अपने कर्तव्य में स्थित होकर निष्काम भाव से कर्म करोगे तब तुम मुझ में स्थित रहोगे। यह युद्ध तुम्हारे भीतर की अंधकार को मिटाने के लिए है। यह युद्ध तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता का द्वार है। चलो अर्जुन, अब समय आ गया है। उठो, गांडीव उठाओ, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण, हर श्वास में मैं तुम्हारे रथ का सारथी हूं, तुम्हारे मन का दीपक हूं, तुम्हारी आत्मा की पुकार हूं। अब जो होगा वह केवल धर्म होगा, जो चलेगा वह केवल सत्य होगा, और जो बचेगा अंत में वह केवल प्रेम होगा। अगर आपको श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश प्रेरणादायक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कृष्णवाणी को, और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे पूरे गीता का सार, श्री कृष्ण के 18 दिव्य उपदेश प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।